अगर ये उपाय आप आपके मेन गेट दरवाजे के बाहर बैठकर करते हैं तो आपको धन संबंधित कोई भी समस्या है उसका आपको निवारण मिल जाएगा और हर तरफ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। धन आगमन के रास्ते बन जाएंगे। जय श्री राम। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हम लोन लेते हैं तो उसका हमारा ईएमआई भरने का जो डेट होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि जब हमारी सैलरी आती है उसके अकॉर्डिंग हमको एक डेट फिक्स करना होता है कि इस डेट को हमारा जो ईएमआई है वो कट होके चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद से देते हैं, ऑटो कट नहीं होता है, हम खुद से पे करते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आपका ईएमआई जा रहा हो, अगर पहला दिन हो, आप वो दिन मंगलवार को अगर चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आपका जो लोन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, आप जो लोन ले रहे हैं वो सद काम के लिए हो, जो अनिवार्य है, जिसकी ज़रूरत है आपको, उसके लिए लिया हुआ कर्जा, उसी को आप ये जो उपाय मैंने बताया उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मैंने भी इस उपाय को किया हुआ है। अब ये तो हो गई कर्जे की बात। कर्जा वो लेता है जिसके पास कुछ आमदनी हो जिससे आप उस कर्जे को भर पाएँ। तो अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो आमदनी का ज़रिया है वो कैसे खुलेगा और कैसे आपको रास्ते मिलेंगे कि आप कुछ कमाई कर पाएँ। चाहे आप बिजनेस कोई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी आर्थिक परेशानी को लेकर इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आपको इस उपाय को करना है। आपको ये उपाय 7 मंगलवार करना है। आपने एक दिया लेना है मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी का संबंध सीधे मंगल से होता है। आपने उसमें या तो घी, गाय का शुद्ध घी आपने लेना है, या तो आपने चमेली का तेल, इसका आपने एक दीपक तैयार करना है। अब बाती के लिए आप कच्चे सूत की बाती बना सकते हैं, मौली धागे की बाती आप बना सकते हैं। जब आप विशेष उपाय कुछ करते हैं हनुमान जी से रिलेटेड, तो आपको जो बाती है वो लंबी रखनी चाहिए। ठीक है। आपने 1 रुपये का कॉइन लेना है। अब वो कॉइन 10 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है। कोई भी एक कॉइन आपको लेना है। अगर आपको 25 पैसे का कॉइन मिलता है तो ये बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी कॉइन इसमें से ले सकते हैं। आपने शाम के टाइम पे अपने मेन गेट के बाहर बैठ जाना है। वो जो दिया आपने लिया है उसको प्रज्वलित करना है और जो कॉइन आपने लिया है वो आपने उस दिए में डाल देना है। साथ ही आपने थोड़ा सा चावल लेना है, अक्षत जो बोलते हैं हम, 1 मुट्ठी तक आप ले लीजिए, वो आपको अपने पास में रखना है। अब ये जो उपाय है इसमें कई लोग फ्लैट सिस्टम में रह सकते हैं, या जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, जो पीजी में रहते हैं, या जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उनको जगह नहीं मिलेगी कि वो अपने मेन गेट पे कर पाएँ। तो उस कंडीशन में अगर आप कर पाते हैं मेन गेट में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप आपके जो पूजा स्थान है वहाँ पर बैठ के इस उपाय को आप करिए। आपने जो कॉइन है वो दिए में डाल दिया है। दिया जलाने के बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 हनुमान चालीसा का आपने पाठ करना है। उसमें आपने संपुट लगाना है, जिस तरह से हम हर बार करते हैं। संकल्प लेके आप संकल्प लेके आपका नाम, आपका गोत्र, आपके पूरे परिवार का नाम इसमें लेना है। आपका जन्म स्थान, अभी आप किस जगह से ले रहे हैं संकल्प, आप किस मनोकामना के लिए ले रहे हैं, कौन से दिन, कौन से टाइम ले रहे हैं, ये सब कुछ बोलकर आपको जो जल है हनुमान जी के पास छोड़ देना है।
उसके बाद आपने संपुट लगाना है। संपुट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपने हनुमान चालीसा की शुरुआत की, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। इस लाइन को, इस दोहे को बोलने से पहले आपने संपुट लगाना है। संपुट किस दोहे या चौपाई का आपको लगाना है? राम मिलाए राजपद दीन्हा, ये चौपाई बोलकर आपने श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। वापस से राम मिलाए राजपद दीना। जब राम मिलाए राजपद दीना आप बोलेंगे तो जो आपने चावल लिया है, एक दाना उठाकर आपने उस दिए में डालना है। वापस से आपने चौपाई जब बोलनी है, वापस से ये लाइन बोलकर राम मिलाए राजपद दीना, एक चावल उठाकर आपने दिए में डालना है। मान लीजिए आपने 40 चौपाई हनुमान चालीसा की है, तो आपने ऊपर और नीचे लगाना है, उस एक अकॉर्डिंग आपने गिन कर उस तरह से चावल आपने लेने हैं। अब 7 बार आपने हनुमान चालीसा बोलना है तो उतना चावल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि आपने आपके मंदिर में किया है ये पूजा, हनुमान चालीसा के बाद आपने हनुमान जी की आरती कर लेनी है। उसके बाद वो दिए में आपने घी लिया है, तेल लिया है, इतना होना चाहिए कि आपकी पूजा तक तो वो रहना चाहिए। उसके बाद आपने वो जो दिया है, अगर मेन गेट के बाहर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम आप मेन गेट के पास अंदर ही रखिए। आपको आपकी जो पाठ है, जो पूजा होने के बाद भी जब आप बाहर रखेंगे मेन गेट के पास, कम से कम 5 मिनट तो भी वो दिया जलते रहना चाहिए। अब आपको वो जो दिया है रात भर वहीं पर रहने देना है। सुबह जब आप दिया उठाएंगे तो उसमें जो आपने बाती रखी है, आपने जो चावल डाला था वो जल जाएगा, काला हो जाएगा। अगर राख बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो काला तो हो जाएगा। उसको आपने लेना है, जो कॉइन है, जो चावल है, आपने एक रेड कलर का कपड़ा लेना है, उसमें उसको डाल देना है, एक पोटली के जैसे बांध देना है, और आपका जो तिजोरी है, जो सेफ है, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, उस स्थान पे आपको रख देना है। हनुमान जी से ये प्रार्थना करते हुए कि मैंने अपनी आर्थिक परिस्थिति के लिए, अपने व्यापार को चलने के लिए, अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए, प्रगति के लिए मैंने ये उपाय किया है। हनुमान जी के ऊपर आप सब कुछ सौंप देंगे और वो उठाकर आपने आपकी तिजोरी में रख देना है। अब जैसे कि आजकल डिजिटल समय चल रहा है, तो बहुत लोगों के पास सेफ नहीं होगा रखने के लिए। मैं कहती हूँ आपके पास सेफ ज़रूर होना चाहिए। कुछ नहीं तो आपकी जो अलमारी है वहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें एक चांदी का कॉइन ज़रूर से रहना चाहिए। चांदी का कॉइन ज़्यादा से ज़्यादा भी महंगा हो गया तो 700-1000 तक में आ जाएगा। छोटा ही ले लीजिए, लेकिन एक चांदी का कॉइन और जो अभी चल रही हो मुद्रा आपके पास होनी चाहिए। इतना आप रख के एक डब्बे में अपने तिजोरी में रख दीजिए, एक बॉक्स जैसा तिजोरी बना के अपने रख दीजिए, और उसमें आपने ये पोटली रखनी। आपको ये उपाय 7 मंगलवार करना है। आप देखेंगे कि आप जो चाहते थे, जो आपने मांगा है, वो तो आपको मिलेगा ही। जो आपने सोचा भी नहीं था वो भी आपको हनुमान जी दे देंगे। इतना रामबाणी उपाय है, तो आप ये उपाय ज़रूर से करके देखिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।